ओम साई राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप? ठीक है। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हो। मुझे ये देख कर बहुत अच्छा लगता है। एंड ये भी बाबा की ही कृपा से है, क्योंकि जो मैं पहले वीडियोस डालती तो उतने व्यूज़ नहीं आते थे, ना कि मेरा उतना फोकस था। तो क्योंकि मेरे पास मिरेकल्स बहुत थे, तो बाबा मुझे बार बार यही साइन दे रहे थे कि आप अपने मिरेकल्स बताओ। इतनी सारी स्टोरी आप रखे हो। सारे यूट्यूबर्स जो भी श्री साईं बाबा के हैं वो मिरेकल्स देते हैं, तो उन वो लोगों का सुनाते हैं। और आपके साथ तो खुद इतना घटना हुआ है, तो आप क्यों नहीं मिरेकल सुनाते हो? देखो बाबा का मेरा एक चमत्कार कितना है कि अब इतने सारे मेरे अच्छे व्यूज़ आते हैं आप सबों के प्यार की वजह से। मुझे उस व्यूज़ देख करके खुशी नहीं मिलती, मुझे खुशी इस बात से मिलती है कि आपको वो अच्छा लगता है। और इसलिए मैं रोज़ वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे मेरे मिरेकल्स याद आते हैं तो मैं वो स्टोरी लेकर के आती हूँ। आज बहुत खूबसूरत सी स्टोरी लेकर के आई हूँ मैं, एक श्री साईं भक्त की, जो जो मुझे देख कर के बाबा की भक्त बनी, उसको देख कर के कोई और एक उसकी दोस्त भक्त बनी। और वो 10th में पढ़ रही थी, और पढ़ने में भी वो उतनी ख़राब नहीं थी, ठीक थी पढ़ने में। लेकिन एक होता है ना कि मोबाइल का लत लग जाना। वो एक लड़की थी, उसको मोबाइल की लत थी, और मोबाइल में इतनी वो इन्वॉल्व हो गई, दोस्तों के बीच उनकी पढ़ाई बीच में स्किप होने लगी, और उनका बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा। लेकिन वो बहुत लकी थी कि उनके घर के 10 मिनट के रास्ते में श्री साईनाथ का मंदिर था, और वो मंदिर नहीं जाया करती थी। लेकिन जो मेरे थ्रू जो साईं भक्त बनी थी, जिनको बाबा की कृपा से बहुत अच्छे नंबर मिले थे, तो उन्होंने उसे मोटिवेट किया कि मेरी दीदी बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, और तुम भी बाबा की भक्त बनो, देखना तुमको बहुत अच्छा नंबर आएगा। तुम ना बस बाबा के मंदिर रोज़ जाना, बाबा का वो उदी है ना उसको तुम टीका लगाना। वो ऐसे ही करने लगी, वो नित्य प्रतिदिन बाबा का मंदिर जाने लगी, और उसका वो टीका लगाने लगी, और घर आ जाती थी। और अपना हर जगह वो साईं बाबा का फ़ोटो लगा ली थी, और नित्य प्रतिदिन बाबा का वो स्टेटस लगाने लगी थी। गुरुवार के दिन तो निश्चित उसका स्टेटस लगता था। वो मेरे भी व्हाट्सअप पे थी, तो मैं भी उसका स्टेटस देखती थी, तो मुझे बहुत हंसी आता था कि ये साईं बाबा को लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। मेहनत नहीं कर रही है, लेकिन देखो इनकी निष्ठा। फिर मैं सोचती थी अच्छा कोई बात नहीं, बच्ची है, अभी से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो समझ जाएगी कि बाबा कैसे बातें सुनते हैं। जब वो एग्ज़ाम देने के लिए गई, तो एग्ज़ाम भी उनका एकदम, जब पढ़े नहीं तो कैसा एग्ज़ाम जाएगा। वल्ले वल्ले, मतलब बिल्कुल अच्छा एग्ज़ाम उसका नहीं गया। जब एग्ज़ाम दे कर के आई वो, तो गुरुवार का व्रत रख ली, और गुरुवार का व्रत रख ली, और नित्य प्रतिदिन बाबा का मंदिर जा कर के वहाँ ध्यान पूजा। गुरुवार के दिन बाबा के पास इतना सारा फूल चढ़ा। मैं उनका स्टेटस देखती थी, मेरा उनसे बात कभी नहीं होता था, क्योंकि वो मेरी बहन की दोस्त थी। मेरा वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी कि ये दीदी साईं भक्त है। लेकिन वो साईं बाबा पे इतना मजबूत हो गई कि वो अपना प्रोफाइल फ़ोटो व्हाट्सअप का अपना डीपी में लगाने लगी, और मैं ये देख के खुश होती थी कि चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी कि क्या है साईं की शक्ति नहीं है। जब उसका रिजल्ट आया तो उसको 400 से प्लस नंबर आया। जहाँ तक कि बिहार बोर्ड में 300 नंबर आता है तो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न कहलाता है। उनको 400 से ज़्यादा नंबर आ गया, और वो इतना खुश है कि वो सारा क्रेडिट बाबा को देती है। आप विश्वास नहीं करोगे, आज तक उसका प्रोफाइल डीपी श्री साईं बाबा का ही फ़ोटो, 1 साल पहले की ये स्टोरी है, लेकिन अभी तक साईं बाबा का ही वो डीपी लगाई है। तो बाबा की निष्ठा थी, और उस बच्चे का प्यार था कि भले कुछ भी हो, लेकिन वो बच्चे पे उसका प्यार था। बाबा ने देखा कि चलो किसी भी रास्ते से उन्होंने बाबा को अपनाया, और उसको इतना अच्छा नंबर आया। लेकिन उनकी आस्था थी बाबा पर। आज भी वो गुरुवार के दिन श्री साईं बाबा का स्टेटस लगाती है, आज भी। इतना उसको विश्वास हो गया बाबा पे कि, लेकिन वो अब समझने लगी। मेरी जो बहन थी उसको बोली कि मेहनत भी करना, और अब उनका 12th का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, और सीबीएसई बोर्ड से है वो। एंड लेकिन फिर भी वो मुझे बोलती है, अब मेरी उनसे बात होने लगी, उनके बाद थोड़ा थोड़ा बात तो होने लगी, और बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा बहुत अच्छा ही नंबर आएगा।
तो ये मैं और वो ऐसे नहीं बोलती कि वो मेरी वजह से। कई बार लोग होते हैं कि मैंने किया है, आपने क्या किया, वो हमेशा बोलती है बाबा ने किया। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम उस जगह नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए। लेकिन हमारे साइयाँ समझते, बच्चे का प्यार देख कर के बाबा ने उसको पास किया ताकि उनकी आस्था जगे। और उसका नंबर आया तो उसकी मम्मी इतनी खुश हो गई कि उसकी मम्मी साईं बाबा की दीवानी हो गई। वो बाबा का मंदिर हर गुरुवार को जाने लगी। मैं स्टेटस देखती थी कि अब उसकी मम्मी भी जा रही गुरुवार को बाबा का मंदिर। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके आसपास भी अगर ऐसे कोई लोग हैं जो भटक रहे हैं, आप बाबा के बारे में उसे बताओ, बाबा का भक्त बनाओ। जितना आप बाबा की कहानी सुनोगे उतना बाबा आपका साथ देंगे। ओम साई राम। खुश रहे, सदा खुश रहे, बहुत खुश रहे। बाय बाय।